जो फ्यूचर इंडेफिनिट है इसको पहचानने का जो नियम है थोड़ा सा पहले क्या है, जो कि एक बेसिक नीड है, आमतौर पे लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं पहचान के नियम। देखो क्या लिखा पहचान नियम में मैंने, कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी लगा हो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस आ गया कि मैं स्कूल जाऊंगा, है ना, तो क्या है, ये जो सेंटेंस हमारा है लग रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन ये फिक्स हमारा क्या है, नहीं है, फिक्स ये नहीं है। तो पहले जो नॉर्मल सेंटेंस जो इस तरह का है जो कि फिक्स नहीं है ना, तो इसका जो है स्ट्रक्चर जो है कि किस स्ट्रक्चर पे ये बनेगा, पहले हम इसको देख लेते हैं, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो है एफर्मेटिव वाला जो स्ट्रक्चर होगा, जो एफर्मेटिव होगा इसका जो स्ट्रक्चर हमारा होता है क्या होता है जी, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर हमारा है। अब बहुत ही क्या है, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा लोचा वोचा कुछ इसमें है जी, कोई भी लोचा इसमें नहीं है। ये आ गया, ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया और ये स्ट्रक्चर हो गया कि मैं स्कूल जाऊंगा, वह स्कूल जाएगा, वह हंसेगी, वह रोएगी, वह रोएगा, वह आएगा, वह जाएगा। इस तरह के तमाम जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी वाक्य हैं, है ना, उसको हमें क्या करना है, इस तरह के क्या है स्ट्रक्चर पे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर पे उसको बना देना है। जितना भी सेंटेंस मैंने बोला, इस तरह का जितना भी सेंटेंस है हमको क्या करना है, इस वाले स्ट्रक्चर पे उसको बना देना है। बनाने के पहले सवाल आता है कि ये जो हमारा शैल है, ये जो शैल है और ये जो विल है, कहाँ पे शैल कहाँ पे विल, कहाँ पे शैल कहाँ पे विल, ठीक है। तो नॉर्मली लोगों को पता होता है कि ये जो शैल हमारा है, शैल जो हमारा है आई और वी के साथ होता है, और जो विल है बाकी जो भी बच गया सबके साथ क्या है जी, विल लगाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, और नेम क्या हो गया, नेम। नेम में एक नाम रहे चाहे एक से अधिक रहे, है ना, कोई उससे मतलब नहीं है। तो शैल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, है ना, और विल का प्रयोग ही सी इट दे यू, है ना, नेम, इन सब के साथ, मतलब इनके अलावा जो भी बच गया सबके साथ क्या यूज करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन आजकल के दौर में जो है क्या हो रहा है कि लोग शैल को क्या है भूलते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, शैल को भूलते जा रहे हैं और धड़ल्ले से सबके साथ विल का प्रयोग कर रहे हैं। और ये गलत भी नहीं है, जब हो रहा है तो सब कर रहा है तो हम भी करेंगे, कोई दिक्कत इसमें क्या जी सौरभ, जब सभी लोग कर रहे हैं तो हम लोग को भी करना पड़ेगा जी, हम लोग अलग थोड़ी हैं, करेंगे ही। लेकिन पता होना चाहिए कि शैल का प्रयोग क्या है, हमें आई और वी के साथ करना है और विल का प्रयोग इन सब के साथ करना है। देखो तो जो नॉर्मल सेंटेंस में है, जो नॉर्मल सेंटेंस है उसमें क्या है, हम जो है आई और वी के साथ हम क्या है विल का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन शैल का प्रयोग हम इनके साथ नहीं करते हैं। शैल का प्रयोग क्या है, इनके साथ हम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा भी है, ये जो कहानी जो यहाँ में लिखा है ना, ये चीज लिखा है, ये उल्टा हो जाता है। क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। ये जो कंडीशनल है उसको क्या करेंगे हम लोग आगे, फिर उस पर क्या चर्चा हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ जो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है, क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमें पता है कहाँ शैल का प्रयोग करना है, कहाँ पे विल का प्रयोग करना है, इतना हमें पता है। बाकी जो कंडीशनल सेंटेंस आएगा उस पर हम चर्चा क्या है हम आगे करेंगे, कि जो है ना कि शैल का प्रयोग हम लोग जो है ना सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा एक बार और हम करेंगे आगे, जो है ना चर्चा उस पर हम करेंगे। फिलहाल जो नॉर्मल सेंटेंस है हम उसको लेकर चलते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, तो हमें पता है कि मैं का क्या होता है, आई होता है, और आई क्या है फर्स्ट पर्सन में आता है। किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में। आई और भी क्या है फर्स्ट पर्सन है ना जी, फर्स्ट पर्सन है। और ये जो ही सी इट यू नेम दे किस में आता है जी, ये जो यू जो है हमारा ये आ गया सेकंड पर्सन में आ गया, किस में आ गया,
सेकेंड पर्सन में आ गया, और बाकी ही, सी, इट, नेम, दे, ये सब किस में आ गया जी? ये सब किस में आ गया? थर्ड पर्सन में। किस में आ गया? थर्ड पर्सन में आ गया। इतना पता है हम लोगों को, ठीक है। तो अभी जो नॉर्मल सेंटेंस है हम वही सेंटेंस लेके चल रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं स्कूल जाऊँगा, स्ट्रक्चर हमारे पास है, तो हमें पता है आई वी, इसके साथ हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। तो यहाँ इसको हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी? यहाँ लिख, पहले मैं उस सेंटेंस में फिर से लिख देता हूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा। इसको यदि हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जी? क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या यूज कर लेंगे हम? शैल यूज कर लेंगे। तो आई शैल, फिर क्या है? V1 शैल गो। ऑब्जेक्ट में क्या है? टू स्कूल। आई शैल गो टू स्कूल। यदि हम इसको बना देते हैं आई विल गो टू स्कूल, तो ये जो सेंटेंस हमारा, ये भी हमारा गलत नहीं है, ये भी क्या है? सही है। क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है कि हम सब जो विल है उसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ हम कर रहे हैं, तो ये भी सेंटेंस हमारा गलत नहीं है ना। और जो सेल का प्रयोग यदि हमें करना है तो हमें आई और वी के साथ ही हम करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं कि वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा। इसको यदि हम जब बनाते हैं तो हम क्या बनाएंगे जी? इसका क्या होता है? ही होता है। ही क्या आता है? वो थर्ड पर्सन में आता है। इसको हमने बनाया ही विल गो टू स्कूल। ही विल गो टू स्कूल। इसको यदि हम बना देते हैं ही शैल गो टू स्कूल, तो नॉर्मल सेंटेंस में यदि हम जो है ना, ये मैंने बनाया कि ही विल गो टू स्कूल, ये हमारा क्या है? सही है। और लेकिन ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन है इसमें कि वहाँ पर जो है ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है कि ही शैल गो टू स्कूल, यहाँ पे ये गलत है, लेकिन वहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है? वो सही होता है। यदि सेंटेंस से क्या है? प्रोमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन प्रतीत होता है उस सेंटेंस से, तब हम क्या है? हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, क्या है? इसके साथ, ही के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। उसको क्या हम अच्छे से समझेंगे उसको आगे। क्या जी? पहले छूट गया है ना जी। तो क्या है? देखो, आई शैल गो टू स्कूल बनाते हैं हम नॉर्मल सेंटेंस में, ये हमारा सही है। आई विल गो टू स्कूल, ये भी हमारा सही है। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया है कि वह स्कूल जाएगा, तो ही विल गो टू स्कूल, ये हमारा सही हो रहा है। और यदि इसी को मैंने कर दिया कि ही शैल गो टू स्कूल, ये सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है जी? गलत हो रहा है ना। तो नॉर्मल सेंटेंस जितना भी हमें क्या है, जो मैंने बताया है, जो नियम मैंने बताया है, उसी को फॉलो करना है और बनाना है। और आगे जो हम आपको बताएंगे कि जो विल का प्रयोग हम इसके साथ यदि करेंगे, तो इसे करते हैं तो क्या है? सही तो हो ही जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा है कि वहाँ पर आपको आई और वी के साथ विल का ही प्रयोग करना पड़ेगा, विल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली हम करते ही हैं, लेकिन अभी क्या है कि या तो हम सेल लगा देते हैं या तो हम विल लगा देते हैं। लेकिन वो जो कंडीशन होगा प्रोमिस वाला, थ्रेट वाला, जो डिटर्मिनेशन वाला होगा, वहाँ आपको क्या है? सेल जो हम प्रयोग कर रहे हैं, सेल का प्रयोग नहीं करके क्या करना, यूज करना पड़ेगा? हमें विल का प्रयोग करना पड़ेगा। और जहाँ पे हम विल का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ क्या हमको यूज करना पड़ेगा? सेल का प्रयोग करना पड़ेगा। वो कंडीशन है, वो है ना, वो अलग प्रकार का कंडीशन है। वो हम सेंटेंस जितना भी है सबको हम क्या करेंगे? देखेंगे। फिलहाल ये जो मैंने बताया है अभी आप लोग को क्या करना है? अभी इसको देखना है, अभी इसके आधार पे हम लोग को चलना है, ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। क्या हो गया जी? ये हमारा अफर्मेटिव वाला कंडीशन हो गया।